की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हाँ जी, हमारे पास हमारी युवा सुंदर साथ चित्रांशी, जो बहुत छोटी उम्र से चरचनी चितवनी की राह उन्होंने पकड़ी। बहुत भाग्यशाली हैं वो कि कानपुर में उनको ऐसा सुंदर साथ मिला जिन्होंने उनको गाइड किया। तो हम चित्रांशी जी को अभी देंगे। उसके पहले एक बहुत प्यारी सी हमारे सुंदर साथ ने एक सेवा करी है, उसके आप 2 मिनट के लिए दर्शन कीजिए। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा उनके घर में ये बना है। आई होप कि पन्ना बहन यहाँ होंगी अभी, तो उनके घर में बनी हुई ये सेवा हम उनके दर्शन करेंगे 2 मिनट के लिए। आइए। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हम सबको जो झरोखे की शोभा हमने उस दिन एक मॉडल से भी देखी थी। ये देखिए कितना प्यारा झरोखा, उनके घर में ही मूल मिलावे का बहुत ही प्यारा उन्होंने मंदिर मॉडल बनाया है। बहुत सुंदर ये झरोखा, उसमें 4 थंब लगे हुए, मेहराब बनी हुई, और अंदर की तरफ हम दरवाजे से अंदर उतर सकते। अति सुंदर शोभा। और उन्होंने एक बहुत सुंदर हमें वीडियो बनाकर भेजा है, आइए देखते हैं।
हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, रंग महल के 9 भौम 10वीं आकाशी। किसी दिन इस वीडियो को पॉज करके हम वो शोभा देखेंगे जो हमें जल्दी से हमारे मन में नहीं बैठती है, पर इस वीडियो में बहुत अच्छे से उन्होंने ये दिखाई हुई है। बनाने वालों को, घर में रखने वालों को, पधराने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भेजने वालों, पन्ना बेन अभी नहीं है, तो जैसे ही वो आएंगे हम सब सुंदर साथ उनके दर्शन भी करेंगे और उनका प्रणाम भी स्वीकार करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी चित्रांशी जी की तरफ। कानपुर सुंदर साथ, अति सुंदर सेवा। आइए बेटा, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ने आज ये भी सेवा दिला दी। ये राज्य महाराज की मेहर, उनको पल पल उनका शुक्रिया। उनकी मेहर का जितना गुणगान करे उतना कम लगता है। बस वो अपने चरणों में लगाए रखे, उनसे यही प्रार्थना, उनसे यही अर्जी है। तो सुंदर साथ जी, जिस प्रकार हम लोग इन 5 दिनों में रिविजन चल रहा है हमारा, हम लोग हर सुंदर साथ से जो भी शोभा का श्रवण करते हैं, हर बार हमें कुछ ना कुछ न्यू ही सुनने को मिलता है। जिस प्रकार हम लोग बीतक हर साल सुनते हैं, तो हम लोग को हर बार कुछ ना कुछ न्यू ग्रास्प करने को ही मिलता है। उसी प्रकार जितनी बार हम परम धाम की चर्चनी सीखते हैं, कुछ ना कुछ न्यू शोभा जो हमें नहीं पता होती है वो अवश्य सुनने को मिलती है। तो आज चलते हैं हम सबसे पहले मीरा भट्टाराय जी, जो नेपाल सुंदर साथ हैं, वो चांदनी चौक का वर्णन हम उनके द्वारा श्रवण करते हैं। मीरा भट्टाराय जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम आदरणीय सोनू दी, मीनू दी और किरण दी और सभी सुंदर साथ जी को मेरी तरफ से कोटानो को प्रेम प्रणाम। वैसे तो मैं नेपाल से हूँ, वो जैसे हिंदी जो परम धाम की भाषा है वैसे में बोलनी भी नहीं आती है, क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज ही अलग है। फिर भी आप लोग ने मेरा नाम ले लिया, तो मेरा जी की मेहर से मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी। अच्छा, सदा नामति दाहिने सन्मुख भाईजीराज, नाम लेत चतुसाल को होए सिद्ध सब काज, होए सिद्ध सब। आपका नाम क्या, मैं भूल गई। चित्रांशी जी। आपने जो मुझे चांदनी चौक के बारे में बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा बोल के जाऊंगी मैं। तो हम सबसे पहले हम सात वन से जो अमृत वन है, अमृत वन के मिडिल में जो दो मंदिर के भाग है, 2 मंदिर के भाग से हम सारे सखियां धाम की तरफ जाते हैं। और धाम की तरफ जाते जाते चांदनी चौक आती है। चांदनी चौक 166 मंदिर में है। तो 33 हरेलाल भिक्षा ने लिया है, तो 34 की मंदिर के बीच की वो है। तो वो उसके दो मंदिर के रास्ते से हम आगे मूल मिलाप की तरफ जाते हैं। तो 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ के हम वो 2 मंदिर के चौक में पहुंचते हैं। तो दो मंदिर के आगे पीछे 4 मंदिर की जगह है। वहां पर 22 मेहराबे लगे हुए हैं। तो उसमें 5 थंबा, इधर अक्षी में 5 थंबा, इधर दूसरी तरफ 5 है। जो थंबा के नाम है हीरा, माणिक, वो पुखराज, नीलवी, 5 नीलवी है। तो इसी तरह वहां पर इधर 10 करके वहाँ 20 थंबे है। फिर हम लोग जाते हैं धाम की दरवाजे की तरफ। धाम की दरवाजे से अंदर जाते ही वो 64 मंदिर, 28 थंबा की चौक आती है। तो 28 थंबा की चौक में दाएं बाएं गली है, 3 गली, दो थंबा की हार है, चौरसार हवेली है। फिर उससे आगे 28 स्तंभ की मैं थोड़ी सी बोल रही हूँ। 28 स्तंभ मूल दरवाजे के सामने जो 28 स्तंभ है वो 10-12 मंदिर की लंबाई और 7 मंदिर की चौड़ाई है। और 7 मंदिर की इस साथ में वो जो झलझलकार शोभा है। थंबे की गिनती इस प्रकार 10 मंदिर मूल दरवाजे की तरफ है और 10 मंदिर दक्षिण दिशा स्थित
पश्चिम दिशा की स्थित रसोई की चौकी की तरफ है, और 4 उत्तर में है और 4 दक्षिण में। इसी तरह ये 28 स्तंभ की हिसाब है। जैसे 28 स्तंभ चौक प्रथम भौम में, उसी उसी तरह ये नवमी भौम तक इस ये शोभायमान है, ये 28 स्तंभ। और 28 स्तंभ पार करते ही हम लोग हमरा चौरस हवेली में पहुँचते, जहाँ रसोई की चौक है। और रसोई की चौक में हम सारे सखियाँ भोजन की लीला करते हैं। और वो रसोई की चौकी पार करते ही 5वां चौक गोल-गोल हवेली है, जो मूल मिलाप है। उस मूल मिलाप में कुल मिला चौक की लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर और गिरदा 64 मंदिर की है। इस 60 मंदिर है, और चारों दिशाओं में चारों में तक के दरवाजे हैं। और 64 खम्भे के मंदिर के ऊपर, बाहर और खम्भे के अंदर तथा 64 खम्भ मंदिर मध्य स्थित चबूतरे के किनारे पर जो फिरे हुए हैं, यहाँ के खम्भ की आकार 5-5 खानेदार है। और खानेदार में सबसे पहले 4 आती है, फिर 8 आती है, फिर 16, फिर 8, फिर 4 करके ये खम्भ के ये शोभायमान है। और उसके आगे खम्भा पर चबूतरा में जो हम 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो खम्भ के शोभायमान है। उससे आगे उससे आगे कठेबा लगे हुए हैं, और हम सारे सखिया वहाँ पर वो जो गीलम बिछाए, वो गीलम बहुत क्या है, नरम होती है। तो उसके ऊपर जो डोरी लगी हुई है, वो श्याम श्वेत हरी जरत है। जरत के ऊपर हमारा राज स्वामी जी बैठते हैं, सिंहासन है वहाँ पर, दोनों राज स्वामी जी है। तो हम राज स्वामी जी का आगे 2, 4, 6 हजार करके हम सारे सखियां बैठते हैं। और मैं तो आज तो इतना ही बोल सकी। और खम्बा के रंग में जो 12 खम्बा इधर है, जो पूर्व से इधर दक्षिण और के हीरा लसनिया गोमाती मोती पाले परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूरिया, ये जो थंब की नाम है, ये इसका वर्णन मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो आदरणीय सुंदर सा जी, मेरी पहली बार, मैं भी अभी भी नहीं हूँ और जितना भी आज मैं बोल सकी उतना ये मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे एक तो मेरा लैंग्वेज भी हमारे प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी भाषा इतना है कि आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी पता नहीं है हम लोग को। इसीलिए सोनू दीदी, मीनू दीदी, जितना भी आपने इतना अच्छी तरह से हम लोग को सिखा रही है कि जितना भी ले सकी उतना ही, तेरा जी के मेहर से आज मुझे इतना ही हो गया। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी ये भाषा इतनी सुंदर लगी सुंदर साथ को कि सब एक टक देखते रहे और सुनते रहे। मीनू दीदी ने इतने प्यारे प्यारे उसके साथ नक्शे चलाए, और आपने जो बोला सब सुंदर साथ, बहुत सुंदर भाषा। और मैं बिलीव नहीं हम सुंदर साथ कर सकते कि पहली बार आपने इसको बोलने का प्रयास किया है। थंबों के नाम भी एकदम पूरे क्रम में आपने बोले हैं सुंदर साथ जी। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, अति सुंदर। और एक मैं सुंदर साथ जी, चित्रांशी जी को देने से नेक्स्ट अनाउंसमेंट होने से पहले एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है हमारे पास। आज एक और सरप्राइज है सुंदर साथ जी। गीतू जी ने बहुत ही प्यारी सेवा की। नोट्स, आशु जी और गीतू जी ने मिलकर नोट्स बनाए, और साथ साथ उन्होंने क्विज हमें देते रहे। और कल ही मुझे कॉल आया, श्रीनिवास जी हमारे साथ करीबन 1.5-2 साल से वो जुड़े हुए हैं, और हमेशा वो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, शोभा का वर्णन करते हैं। उनकी बिटिया अनु शर्मा जी, गाजियाबाद सुंदर साथ, उन्होंने बहुत ही सुंदर मूल मिलावे का वर्णन किया। बहुत ही प्यारा वो वर्णन था। गाती हैं, लिखती हैं, मल्टी टैलेंटेड सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ। उन्होंने कल बोला कि दीदी क्या मैं
भी क्विज बना सकती हूँ, और उन्होंने बनाकर भेज दिया एक क्विज वैसा ही, और हमें बाद में पता लगा कि हाँ जी गीतू जी की ही बिल्कुल वो सेवा कंटिन्यूड। पहले आपको उनके स्टाइल में क्वेश्चन आंसर्स का देने का मौका मिला, अब आप अनु जी के स्टाइल में उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए इन्होंने भी अपने मन के सुंदर सुंदर भावों से वो प्रश्न बनाए हैं। ये स्क्रीन पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ जानते हैं कि इनके उत्तर कैसे देने हैं, पर फिर भी आशीष जी आपको एक ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा जो कि चैट में भी पेस्ट कर दिया जाएगा, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी पेस्ट कर दिया जाएगा। गीतू जी का लिंक जो इससे रिलेटेड आया था, और अभी जो अनु जी बना रही हैं, दोनों के, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिले, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर पाए। उसके बाद आपको ये देखिए प्रश्न दिखाई देंगे, और यहाँ जो डॉट दिखाई दे रही है ना, वहां आप क्लिक कर सकते हैं। जो आपको लगता है श्री परम धाम में कितने पक्षों की शोभा आई है, 108, 201 या 25, जो आपको लगता है राइट आंसर, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगले सारे प्रश्नों पर आप कंप्लीट करके, और उसके बाद आप सबमिट बटन दबा सकते हैं। सबसे नीचे जाइए, सब प्रश्नों के उत्तर देने के बाद सबसे नीचे आपको ये देखिए सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, वहां पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उसमें आएगा व्यू स्कोर। तो आपका जो स्कोर आया है कि 10 में से या 15 में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये देखिए टोटल पॉइंट्स 2 राइट हुए, 15 में से 2 राइट हुए, और कौन कौन से रॉन्ग हुए ये देखिए। परम धाम में कितने पक्षों की शोभा आई है, 108 लिख दिया जो कि रॉन्ग था, पर नीचे 25 पे वो गोला बना हुआ है कि 25 इसका राइट आंसर था। तो आप उसके राइट देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो फिर से इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं कि अब मुझे राइट वाले पता है तो मुझे याद रहे, तो मैं एक बार फिर ट्राई करूं। इसको भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसका डाटा कलेक्ट करने के बाद इसके रिजल्ट्स को बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से करने की सेवा आशीष जी ने ली है। तो आपके सामने इनके रिजल्ट्स, हमें नाम नहीं पता लगेंगे, डोंट वरी, आपकी आइडेंटिटी पता नहीं लगेंगी, पर कितने परसेंट सुंदर साथ ने किस क्वेश्चन का कितना परसेंट आंसर राइट आए वो पता लगेगा। तो उससे सब सुंदर साथ को खुशी मिलेगी। कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा उसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ मीटिंग में कि ये प्रश्न के उत्तर कम राइट आए थे, तो इसको एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो ये सब सुंदर साथ आज ही इसके लिंक पेस्ट कर दिए जाएंगे, और एक्साइटिंग न्यूज एक आएगी, पर अभी हम नेक्स्ट सुंदर साथ को सुनेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रांशी बेटा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं जालंधर सुंदर साथ हम सबकी आदरणीय प्रभा आंटी, जो कि हमारी मल्टी टैलेंटेड सोनिया आंटी की मम्मी है। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ जी रही है? बहुत हाँ अच्छी। जी आ रही। ठीक। हाँ जी, हम सुंदर साथ पहले से ही चांदनी चौक, रसोई की हवेली और मोल मिलावे की शोभा का वर्णन तो सुन चुके हैं। आज हम धाम चबूतरे का जो 10 मंदिर का हास है उसकी शोभा का वर्णन देखते हैं। राज जी महाराज की मेहर से मैंने भी पहली बार कोशिश की है, पहले कभी नहीं बोला मैंने। अगर कोई इधर उधर लफज हो जाए तो पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पाट घाट से सीधा अमृतवन ग्राउंड से चांदनी चौक में चलते हैं। चांदनी चौक की शोभा तो हम पहले देख चुके हैं, अब सिर्फ आसपास की शोभा को देखते हुए हम 100 सीढ़ियों को पार करते हुए धाम चबूतरे पर जो 10 मंदिर का हास है उसके चौक में, दरवाजे के चौक में पहुंच गए। चौक की चारों दिशाओं की हम शोभा देखते हैं। हमारा मुख पश्चिम की तरफ है और हमारे सामने धाम दरवाजा
दो कुमारों की क्यों कहूँ, नूर रंग दर्पण, ए रोशनी जुबां क्यों कहे, भरिया नूर अंबर रोशन, भरिया नूर अंबर रोशन। धाम दरवाजे का चौक, 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का ही ऊंचा आया है। इसकी जो मेहराबें हैं, चारों मेहराबें हीरे की हैं और 2 मंदिर की हैं। धाम दरवाजा कंचन का सुंदर शोभा, हरे रंग की बैनी, लाल रंग की चौखट और तीनों तरफ दीवार भी लाल रंग की आई है, दाएं बाएं और ऊपर 3 तरफ। और उसके ऊपर हमें बड़ा झरोखा दिख रहा है। चौक में खड़े हैं तो झरोखा भी दिखाई देगा। ये झरोखा बाहर की तरफ, चौक की तरफ निकला हुआ बाहर है, तभी हमें चौक में खड़े होकर दिखाई दे रहा है। 22 हाथ का लंबा और 11 हाथ का चौड़ा ये झरोखा, इसके आगे कठेड़ा लगा हुआ है, 4 थंब, 2 थंब खुले और 2 थंब अक्षे। इसकी 3 मेहराबें खुली आएंगी और एक अक्षी मेहराब आएगी पीछे दरवाजा, जो हम अंदर की तरफ से आते हैं। इसके इसके साथ आसपास दोनों तरफ हमें 2 दरवाजे और उनके साथ 2 जाली द्वार दिखेंगे। झरोखे के पास भी दोनों जाली द्वार दिखेंगे। उन दरवाजों से हम बाहर तो आ नहीं सकते, बाहर कठेड़ा लगा हुआ है, लेकिन वहां से नीचे खड़े हैं तो हमें वो दरवाजे भी दिखाई देंगे। इसकी सबसे पहली ऊपर मेहराब जो है पूरे 1 मंदिर की है और नीचे भी 1 मंदिर का। उसके नीचे 9 मेहराबें थी, 9 मेहराबों में ही ये सब शोभा दिखाई देती है। अब हम देखते हैं चौक से उत्तर की तरफ। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। दक्षिण की तरफ भी 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा दिखाई देगा। दक्षिण के चबूतरे की तो हम हमेशा शोभा देखते हैं, आज हम उत्तर के चबूतरे की शोभा देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो हमारा गुर्ज है उसमें जाने के लिए फर्क पड़ेगा, बाकी तो सब शोभा सेम है। हम चबूतरे पर, उत्तर के चबूतरे पर एक पंक्ति चढ़ेंगे, सीढ़ी नहीं है वहां, सिर्फ एक पंक्ति ऊपर चढ़ेंगे। लाल रंग की दिलम, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां शोभा दे रही हैं। ऊपर चंद्रमा और दिलम की जो नूरी किरणें निकल रही हैं, आपस में ऐसे लग रही हैं जैसे हम सब सखियां मिलकर गलबकड़ी डाल रही हैं। वो नूरी किरणें ही ऐसे जल रही हैं। इसके आगे हम पूरब की तरफ देखते हैं। चबूतरे की पूरब की तरफ 5 थंब, हीरा, मानिक, पुखराज, पाँच और नील, ये सब थंब एक एक मंदिर की दूरी पर हैं। इनकी मेहराबें भी एक एक मंदिर की हैं। मेहराब 2-2 रंग की आई है। हीरा और मानिक के बीच में हीरा मानिक की मेहराब, मानिक और पुखराज के बीच में मानिक और पुखराज की मेहराब आई है। ऐसे ही सभी मेहराबें 2-2 रंग की आएगी। जहां भी मेहराब आएगी वहां 3 फूल मानिक के, एक तो नोक पर और 2 दोनों साइडों पर। अब हम चलते हैं पश्चिम की तरफ और इसमें थंबों में कठेड़ा भी लगा हुआ है। अब हम चलते हैं चबूतरे की पश्चिम की तरफ, जहाँ 4 मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों की शोभा, एक मंदिर, वहां भी 5 थंब हैं, हीरा, मानिक, राज, पाँच और नीली। एक मंदिर की बाहरी शोभा देखते हैं। पहले तो एक मेहराब ऊपर बड़ी, उसके नीचे 3 मेहराबें, उसके नीचे फिर एक एक में 3-3 मेहराबें। उन 9 मेहराबों में बिल्कुल मध्य में एक दीवार आई है सुंदर,
चित्रकारी है वहाँ, उसके आसपास जाली द्वार, और दूसरी दोनों मेहराबें जो साइड पे हैं, 3-3 मेहराबें, उनमें एक एक द्वार और 2-2 जाली द्वार है। 5 स्तंभ अक्सी हैं ये, तो आधा मंदिर के अंदर और आधा दीवार के अंदर है और आधा स्तंभ बाहर है। इसको अक्सी स्तंभ कहते हैं। अक्सी स्तंभ के ऊपर फिर मेहराब भी अक्सी आई है। अब हम चलते हैं कि यहाँ जो मेहराबें हैं कितनी हैं। जहाँ झरोखे नहीं आए हैं, मंदिरों में झरोखे नहीं आए हैं, इसी को बड़ा झरोखा या दरबार कहते हैं। यहीं पर बैठकर हम चांदनी चौक में होने वाली जो भी पशु पक्षियों की लीला है उनको देखते हैं, धाम धनी के साथ बैठते हैं और यहाँ की लीला करते हैं, और नीचे के पशु पक्षियों की लीला को भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मेहराबें कितनी आई हैं। 4 मेहराबें तो एक चबूतरे के बाहर अक्षी जो खुली आई हैं, और 4 मेहराबें पीछे मंदिरों के साथ जो अक्षी आई हैं। 4 और 4 8 एक चबूतरे की पूर्व पश्चिम की, 4 और 4 8 दूसरे चबूतरे की, 16 मेहराबें तो ये हुई। 4 मेहराबें जो बड़ी हैं 2-2 मंदिर की हैं, वो चौक में आई हैं। वो चारों हीरे की आई हैं। 16 और 4 20 हो गई। और 2 जो हमारे नीलवी के थंब हैं, एक उत्तर के चबूतरे की उत्तर दिशा में और दक्षिण के चबूतरे की दक्षिण दिशा में आई है। वो मेहराब ना तो एक मंदिर की है और ना 2 मंदिर की, क्योंकि इसका कारण ये है कि उसके आगे गुर्ज आ गया है। वो थोड़ी जगह 66 हाथ की जगह गुर्ज ने घेर ली है, इसलिए वो मेहराब एक मंदिर और 34 हाथ की बनेगी। नीलवी का थंब गुर्ज के 3 गुर्ज हमारा चौरस है, 66 हाथ का लंबा, 66 हाथ का चौड़ा चौरस गुर्ज है। इसकी उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में किसी तरफ भी देखें तो पहले ऊपर एक मेहराब आएगी, उसके नीचे 3 मेहराबें आएंगी, सेंटर में दरवाजा और दोनों साइड पे जाली द्वार आएंगे। ये तो हो गई तीनों दिशा की, उत्तर दक्षिण और पूर्व की। जब हम इस बुर्ज के अंदर जाना चाहते हैं तो देखते हैं कि उत्तर की दिशा से, हम उत्तर के चबूतरे की बात कर रहे हैं, उत्तर की दिशा से जब हम धाम रौंद से बुर्ज में जाएंगे तो एक चौखट उलंघ कर जाएंगे। दक्षिण की दिशा से चबूतरे से जाना है तो हम एक पक्की नीचे जाएंगे। पूर्व की दिशा में दरवाजे के 2 पल्ले हैं, एक पल्ला तो आएगा धामरौस की तरफ और एक आएगा चबूतरे की तरफ। नीलवी का थंब वैसे तो पूरा बना है, अगर दरवाजा बंद हो तो हमें पूरा स्ट्रेट दिखेगा नीलवी का थंब, अगर दरवाजा खुल जाता है तो आधा थंब दिखाई देता है, आधा दरवाजा खुलने के बाद दिखाई नहीं देता। जब हम धामरौस से जाते हैं गुर्ज के अंदर तो वैसे ही चौखट उलंघ कर जाना पड़ेगा। अगर हम चबूतरे से जाते हैं तो एक पक्की नीचे जाना पड़ेगा। चबूतरे की जमीन समतल है, चाहे वो चबूतरे के अंदर आया या धामरौस के अंदर। पश्चिम की तरफ गुर्ज के पश्चिम की तरफ 2 मंदिर की संधि में गुर्ज बनता है, तो 2 मंदिरों की 33-33 हाथ की जगह लेकर उधर 2 दरवाजे और 4 जाली द्वार आएंगे। मंदिर में जाने के लिए, गुर्ज से मंदिर में जाने के लिए सीधा चले जाएंगे। अगर हमने चबूतरे से मंदिरों में उतरना है, जो 4 मंदिर आते हैं चबूतरे के साथ, वहां एक पगथी नीचे जाना पड़ेगा। अब इतनी तो शोभा हो गई ये चबूतरे की और धाम दरवाजे की। अब हम चलते हैं धाम रौस की तरफ, जो 6000 बाहरी मंदिरों की हार है, उसकी बाहरी दीवार की शोभा को देखते हैं। एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई में और एक ही मंदिर की ऊंचाई में ये मंदिर बने हैं।
इसके सबसे ऊपर एक मेहराब आएगी, उसके नीचे 3 मेहराबें आएंगी, फिर उसके नीचे 3-3 मेहराबें फिर आएंगी, एक एक मेहराब में 3-3। तो टोटल हमारी ये 13 मेहराबें हुई। 13 मेहराबों में से जो नीचे की 9 मेहराबें हैं उसमें 6 जाली द्वार, 2 द्वार और एक दीवार आएगी यहाँ पे पहली भूम में, जहाँ पे झरोखा नहीं है, झरोखा 22 हाथ ऊपर आया है। बाकी सुंदर साथ जी इतनी शोभा प्रणाम जी स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, आप कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे पहली बार बोलने आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मीनू दीदी हमेशा मुझे कहती थी कि उनके अंदर बहुत भरा हुआ है, उनको लेकर आइए। तो मीनू दीदी बहुत बहुत थैंक यू। आप ही सुंदर साथ को इस प्रकार से खींच खींच कर ला रहे हो। राज जी ने आपके अंदर वो इतना सुंदर एक वो भरा है कि सुंदर साथ जी अपने उस खोल से बाहर आइए जहां आप छुपे हुए हैं। तो ऐसे छुपे खजाने। हाँ जी मीनू दीदी आप बोलिए। प्रभा दीदी, आपका तो बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम जी, धन्यवाद। क्या कहूँ, इनके अंदर जो भरा हुआ है ना, अभी वो उतना बोल नहीं पा रही। जैसे एक होता है ना, अंदर इतना होता है वो शब्दों में नहीं आ पाता। ये सोचो कि चितवन हो, चाहे चर्चनी हो, चाहे वाणी हो, पूरे हमारे खजाना है इनके दिल में। हमने लेना है उनसे, हमने छीनना है हर सुंदर साथ से जिसके दिल में जो भरा है। बस लेने की हमारी झोली खाली रखनी है। हर सुंदर साथ से हम लेते जाएंगे, प्रेम बढ़ाते जाएंगे। प्रणाम जी प्रभा दीदी, थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू दीदी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल YouTube आप सब सुंदर साथ से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। और मीनू दीदी बहुत विशेष स्थान रखती हैं, तो उनसे विशेषतया ये शेयर करना चाहती हूँ कि YouTube से सुंदर साथ के बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और Facebook में, तो वो सारे कमेंट सुंदर साथ जी, चाहे आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है या समझ में आ रही, वो सारे कमेंट्स हो, चाहे लाइक्स हो, आशीर्वाद हो, प्रेम हो, वो सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीनू दीदी को जाता है। तो ये सारा प्रेम आपके चरणों में मीनू दीदी समर्पित है, क्योंकि ये कारवां की फाउंडर, चाहे अंदर से धाम धनी की प्रेरणा है, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद है, पिया जी की मेहर है, पर तन से इस कार्यक्रम की फाउंडर हमारी प्यारी मीनू दीदी हैं। तो वो सारे प्रेम की, वो सारे आशीर्वाद की हकदार वही हैं और आगे वही हमें बांटेंगी भी। प्रणाम जी, थोड़ी भाव विह्वल हुई हैं, हम उनसे सुनेंगे 5 मिनट में फिर से। मीनू दीदी बहुत बहुत आपको हम सब की तरफ से वो सारा प्यार आपके लिए। मैं कुछ नहीं कह सकती, ये सिर्फ राजी महाराज, मैं इसलिए गुम्मट जी को सामने लगाया है कि ये सिर्फ मेरे गुम्मट जी, और इसके अलावा मेरे साक्षात विराजमान बैठे धाम धनी की मेहर जो लिया है मैंने। सोनू को पता है ये कैसे मुझे से मतलब राजी महाराज ने कैसे कराया, ये सब जानते हैं कैसे गुम्मट जी से ये शुरुआत हुई है। वो सारी लीला सब सुंदर साथ को पता है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और सब सुंदर साथ के अंदर ही वहां से सब किरणें आ रही हैं और कहीं से नहीं आ रही, ये वहीं से ही आ रही है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सब सुंदर साथ का लाड मुझे मिल रहा है। ये मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे सुंदर साथ राज्य मुझे प्यार कर रहे हैं। इसलिए हमें भी उतना ही प्यार बांटना है, सबको एक करके लेके चलना है। हम सब एक जैसे हो जाएं, कुछ फर्क ही नहीं लगे। सोनू, चित्रांशी, पूनम, नरेश जी सब एक जैसे हो जाएंगे, सब एक साथ उठेंगे तो कितना मजा आएगा। सब एक साथ चलेंगे तो। सोनू, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, मैंने उन सुंदर साथ को वचन दिया था कि आप सबका प्रेम मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। हाँ जी प्रणाम जी मीनू दीदी। हाँ जी बेटा चित्रांशी आप लीजिए। सुंदर साथ जी, अभी हमने बहुत ही सुंदर, अति सुंदर वर्णन सुना प्रभा आंटी जी से।
अब हम चलते हैं रंग महल के अंदर की शोभा देखने, हमारी प्यारी सुंदर साथ रेनू जी गाजियाबाद से। प्रणाम सुंदर साथ जी। आवाज प्रणाम आ जी। रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। प्रणाम सुंदर साथ जी। थोड़ा सा घबराहट हो रही है मुझे बोलने में पहली बार, इसलिए अगर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी, प्रभा आंटी ने हमें दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, अब हम उसके अंदर चलते हैं। नक्शा खुल सकता है क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मीनू दीदी आप शेयर कीजिए, आप एप्रोप्रिएट वहीं पर शेयर करते हैं। नक्शा कहाँ नंबर से लेके चलना है बेटा? दरवाजे से लेके आंटी जी, धाम दरवाजे से अंदर की तरफ। ओके। हाँ यही वाला, यही वाला। सुंदर साथ जी, धाम दरवाजा जो हमारा 2 मंदिर का ऊंचा आया था और 2 मंदिर का चौड़ा आया था, उसके बाद हम अंदर की तरफ जैसे ही अपना मुख पश्चिम की तरफ करके अंदर चलते हैं तो सबसे पहले 6000 मंदिरों की हार आती है, जिसे हम 6000 मंदिरों की बाहरी हार कहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो 2 थंबों की हार और 2 गलियां को हम पार करके 28 थंब के चौक में पहुंच जाते हैं। 28 थंब का चौक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 मंदिर पूर्व की तरफ, 10 पश्चिम की तरफ, 4 उत्तर और 4 दक्षिण की तरफ आए हैं। और ये जो मंदिर है, ये 6000 मंदिरों की जो भीतरी हार है और 2 थंब और 2 गलियों को जो हम पार करके अंदर जाते हैं, उसके बिल्कुल मध्य में आया है। और जो 6000 मंदिरों की बाहरी हार है, इसमें जो मंदिर हैं इनमें 5-5 दरवाजे आए हैं, जबकि अंदर वाली जो हमारी 6000 मंदिरों की हार है उसमें 4-4 गेट आए हैं। 28 थंब की चौक का वर्णन अब करते हैं। 28 थंब में जैसे ही मैं अंदर की तरफ गई, 2 थंबों की हार और 1 गली को पार करके जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 28 थंब का चौक दिखाई दिया। 28 थंब के चौक की 3 सीढ़ियां चढ़ के पहले एक थंबों की हार और 1 गली को पार करके 3 सीढ़ियां आती हैं। 3 सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद चारों तरफ उसमें थंब लगे हुए हैं और 4 जैसे मैंने बताया, 4 फ्रंट, 4 बैक में और 4 दोनों तरफ, 10-10 आगे पीछे और 4-4 दोनों साइडों में थंब आए हैं। यहाँ पे लीला क्या होती है? लीला होती है कि जब हम सब सखियां राजी महाराज के साथ या तो कहीं बाहर की तरफ निकले या बाहर से अंदर की तरफ आए, तो बेटा जहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोक सकती हूँ, है ना? जी थोड़ा आंटी सा जी। है ना? अब आप दोबारा वर्णन करो 28 स्तंभ के चौक का। यहीं से दरवाजे से अंदर चलो, ये दिख रही है? हाँ जी। हाँ, ये आगे क्या आएगा यहाँ यहाँ पे? पे 2 थंबों की हार और 1 गली के मध्य में है ये। यहाँ से हाँ हम मध्य में है। हाँ ठीक है, अब 28 स्तंभ के चौक का वर्णन करो। 28 थंब के चौक में 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर चढ़ी। इसमें चढ़ना नहीं है, 3 सीढ़ी नहीं है, सिर्फ अच्छा मैं सीधी जा रही हूँ बेटा। बस अच्छा, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बेटा। कोई बात नहीं। ये है ना, अपन यहाँ से क्या दिख रहे हैं मुझे? सिर्फ यहाँ पे 10 थंब दिख थंब, रहे हैं, हाँ 10 थंब, कोई सीढ़ी नहीं है यहाँ पे। सीधा हम जैसे एक लॉबी में जाते हैं ना, हाँ हाँ दरवाजे को पार किया, एक गली हाँ नजर आएगी। इधर मुझे मंदिर नजर आ रहे हैं हाँ आसपास, हाँ हाँ। लेकिन दरवाजे से मैं अंदर आऊंगी तो मुझे एक गली नजर आएगी, है ना? बाकी चित्रांशी भी तुम्हें अभी अच्छे से इस चीज को रिपीट कर सकते। चित्रांशी आप बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलो इस चीज को, मैं नक्शे से बोलती हूँ। हाँ। सुंदर साथ जी, जैसे ही हम धाम दरवाजे के मंदिर से अंदर आएंगे, उस धाम दरवाजे के मंदिर को पार करेंगे तो सबसे पहले हमें एक गली की शोभा दिखेगी और उसके बाद 28 स्तंभ के चौक की शोभा दिखाई देगी। ये 28 स्तंभ के चौक में ना हमें चढ़ना है ना उतरना है, ये अच्छा। सेम उसी लेवल पर आया है। और वहीं से हम 28 स्तंभ के चौक में जब जाएंगे तो सुंदर गिलम बिछी हुई है, जिसमें राजी श्यामा जी और हम सब सखियों के लिए राजी श्यामा जी के लिए सिंहासन और हम सब सुंदर साथ के लिए
कुर्सियों की शोभा आई है। हाँ, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक और भी नक्शा दिखाती हूँ कि शोभा कैसी है बेटा। ये देखो खड़ा दृश्य, यहाँ से दरवाजे से गए अंदर, ये गली नजर आ रही है ना मुझे, कोई सीढ़ी नहीं है, बस खाली ये थंब नजर आ रहे हैं, है ना। और मैं 28 थंब के चौक में आ गई, हाँ जी। है ना। आगे बोलो अब आप। हाँ, इस 28 थंब के चौक में नीचे गिलम बिछी है, ऊपर चंद्रमा लगा है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं। यहाँ हम सब बैठ के विश्राम करते हैं राज्य के साथ। आने के बाद और जाने से पहले यहाँ बैठ के, और श्रृंगार के मंदिर हैं क्योंकि ये 6-6 हजार मंदिर जो हमारे हैं, तो इनमें हम श्रृंगार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो फिर हम एक गली को पार करेंगे, एक थंबों की हाट छोड़ के एक गली को, 2 गलियों को पार करके आगे की तरफ चलेंगे तो हमारी पहली चौरस हवेली आ जाएगी। उसके लिए हमें आगे जाके पहली चौरस गोल हवेली की 2 थंबों की हार और एक गली को पार करेंगे तो पहली चौरस हवेली का हमें मुख्य दरवाजा दिखाई देगा, जिसके दोनों तरफ चबूतरे हैं। उन चबूतरों से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद दीदी मेरे से हो नहीं पाएगा शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, आप मेरे साथ साथ बोलो, बिल्कुल नहीं घबराना, आपने साथ साथ बोलना है, बिल्कुल आप कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। आप ये नक्शे में देखो, पहली चौरस हवेली, है ना। मैंने 28 थंब के चौक को पार किया, फिर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, बोलो। कुछ नहीं होता, अपन थोड़ा सा ही वर्णन करेंगे लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनेंगे। यहाँ से चले तो क्या नजर आ रहा है, मुझे चबूतरे नहीं नजर आ रहे, दरवाजा नहीं नजर आ रहा। हाँ, क्या नजर आ रहा है, तो थंबों की हार, है ना, दहलान जिसको बोलते हैं। हम्म, हाँ बोलो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं बैठा, सब परिवार है अपने, कुछ भी नहीं, कोई फर्क पड़ता, जैसे हम घर में बैठते हैं वैसे ही बात करेंगे, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। यहाँ से ये क्या नजर आ रही है मुझे, दहलान जिसको कहते हैं ना, खुले थंब, दरवाजे नहीं। दरवाजे कितने हैं इसके, इस चौरस हवेली के मुझे कितने दरवाजे नजर आते हैं, 3। 3, है ना। पूर्व देखो आप में सही नहीं बोल है। रहे हो, हाँ पूरब में नहीं है ना, आपने सही बोला, आप ही को ही पता है, मुझे तो मालूम भी नहीं, आप ही बोल रहे हो। यहाँ पे दरवाजा नहीं नहीं है, है, यहाँ यहाँ पे पे क्या है, दहलान है। दहलान है। फ्रंट में 21 मंदिर है और बीच में 11, मध्य के 11 मंदिरों यस। में दहलान आई है। इन दहलानों से सारी सखियां, क्योंकि ये रसोई की हवेली है, तो एक साथ जुट का जुट अंदर चला जाए, इसलिए इसमें बीच में द्वार नहीं आया। उसके बाद अंदर जाके अंदर जाने के बाद फिर हम एक थंबों की हार और एक गली को पार करके हमारी रसोई की ये हवेली शुरू हो जाती है। इसमें बीच में वो सेम शोभा है, इसमें नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा। यहाँ बैठ के हम राज्य के साथ आरोपते हैं। और इसमें इसमें पश्चिम की तरफ कोई दहलान नहीं है, उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 दहलानें और आई हैं। 3 दहलानें हैं, लेकिन पूर्व वाली दहलान इन दोनों दहलानों से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये खुली दहलान है और इधर उत्तर और दक्षिण की जो दहलानें हैं उसमें मतलब हवेली के अंदर से जाएंगे तो खुले हुए थंब है और पीछे की तरफ दीवार है। और फिर हम दक्षिण वाली तरफ जाएंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे खुला है, थंबों की तरफ से शेप है और पीछे की तरफ दीवार है, तो वहां हम दीवारों के साथ बैठ के आरोप सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी मेन मुख्य शोभा आई है वो श्याम और श्वेत मंदिर और बीच में सीढ़ियों के मंदिर की आई है, जो ईशान कोण की तरफ बनती है। श्याम मंदिर में रसोई बनती है हमारी, उसके बराबर वाला सीढ़ियों का मंदिर है, जो ऊपर तक रंग महल में ऊपर तक सीढ़ियां गई हैं। और जो श्वेत मंदिर है ये हमारा भंडार गृह है, इसमें हम अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं खाने पीने की। इसके बाद हम आगे चले, और कोई शोभा छूटी तो नहीं दीदी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, कुछ नहीं होगा, बोलो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब हम आगे बढ़े तो हमारे ये 4-4 चौरस हवेलियों के, पहले 4 चौरस हवेली, उसके बाद फिर 4 गोल हवेली, इस तरह से 4-4 हवेलियों का एक एक फिरावा बनता है। उसके बाद गोल हवेलियों का एक फिरावा, इस तरह से 8 फिरावे बन जाते हैं। और लास्ट में आके हमारा पंचमहलों का 9वां फिरावा आ जाता है।
नौवा पंचमहल क्या है? पंचमहल 5 मंदिरों का जहाँ संगम है, बीच में एक मंदिर और उसके चारों तरफ 4 मंदिर। चारों मंदिरों में जो बाहर वाले हैं उनमें 3-3 द्वार है, और जो सेंटर का मंदिर है पंचमहलों में उसमें 4 गेट है। उनके बाद हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो 28 मंदिरों की फुलवाड़ी आती है। फुलवाड़ी में क्या क्या है? बाग, बगीचे और नहरें। त्रिपोलिये, जहाँ पे पंचमहलों के त्रिपोलिये आते हैं, उन त्रिपोलियों के सामने तो नहरें आती है, और जो पंचमहल हैं उनके सामने वहाँ बाग बगीचे आते हैं। तो वहाँ की जो नहरें हैं वो आड़ी और टेढ़ी आती है, सीधी भी है और टेढ़ी भी है उन बाग बगीचों की वजह से। उसके बाद हम आगे चले तो 4 जल के स्तून हमें दिखाई देते हैं। वो पूरा मोटे मोटे पाइप्स के थ्रू ऊपर तक पानी जा रहा है रंग महल में। उसके बाद और पूरे रंग महल में एक स्तून ही है जो ऊपर से खुले हुए हैं, बाकी सब चीजें कवर्ड है। स्तून है जो ऊपर से अनकवर्ड है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें 9 चौक दिखाई देते हैं। 9 चौकों के चारों कोनों पे 4 जलस्तून, उसके बाहर फुलवारी, पंचमहल, 9 फिरावे। ये पूरी शोभा अंदर तक की है। बस। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनू, बोलो चित्रांशी, आप बोलो। हाँ जी, रेणु दीदी कैसा, रेणु जी कैसा लगा आपको? पहले आप अपना अनुभव बताइए। कैसे, देखिए देखिए सुंदर साथ के भाव, धनी का कितना प्यार उमड़ा। रेणु जी, आपने इतना प्यारा बोला, आपकी आवाज सुनकर सुंदर साथ कितने तृप्त हुए आज, आप ये सोच भी नहीं सकते। शायद जो आपके मुख से बोला गया वो कोई और सुंदर साथ इस तरह से बोल ही नहीं सकता। तो आप आगे भी आप रिवीजन के लिए रेडी रहिएगा। बहुत प्यारा वर्णन तो आप जरूर बोल सकती है। और आपको तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी पहली बार जब हम बैठे हुए थे ना, हम बस अंदर लेते जा रहे थे। तो मीनू दीदी मेरे से पूछा करती थी, सोनू इसका जवाब दो। मैं बोलती थी, मीनू दीदी मैं किसी और सुंदर साथ को अनम्यूट कर रही हूँ। तो इतना डर लगता था। आपने बहुत प्यारा बोला, बहुत सुंदर। राज्य की आप पर विशेष मेहर आपको आज महसूस हुई होगी, मुझे पता है ना? ऐसे धनी जी की मेहर आप पर बनी रहे और हम सब सुंदर साथ आपसे ऐसे ही आगे भी उनकी मेहर से सुनते रहेंगे। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, साहस देखिए सुंदर साथ का। एक बार सीखा और बोला कि हाँ जी मैं इसका कल वर्णन करूंगी धनी की मेहर से। साहस देखिए, और उस साहस को हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, कल मुझे पता लगा कि हमारे बीच करीबन 3-4 काफी टाइम से मैं उनका नाम पढ़ रही थी सुंदर साथ का, पर मुझे पता नहीं था कि वो श्री बीतक साहिब की चर्चा भी कर चुकी हैं। कल मुझे पता लगा कि हमारे बीच में ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ, इतने वाणी विशारद, बीतक साहब को जानने वाले, चर्चनी को जानने वाले, मूक, बिल्कुल देखिए डाउन टू अर्थ कितने हैं वो। बिल्कुल तब से एक शब्द उनके मुख से हमने नहीं सुना है। ऐसी सुंदर साथ गायत्री पुंडीर जी, उनके बारे में मैंने कल ही सुना और सोचा कि क्यों ना हम सुंदर साथ उनके मुखारबिंद से कुछ सुनने का लाभ लें। उन्होंने लास्ट ईयर ही इसी साल जब बीतक हुई है तो सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ ने उनकी बीतक वाणी की चर्चा का आनंद लिया है। और ये सुंदर साथ का नाम शायद इस जूम में चर्चनी सीखते हुए लास्ट अराउंड 6 to 8 months और 1 year से मैं उनका नाम मैंने पढ़ा है। तो गायत्री जी यदि आप हैं तो कल आप अपने मुखारबिंद से जितना भी आप वर्णन करना चाहें, 10 मिनट्स में आप जितना वर्णन करना चाहें, आप प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप कल जरूर आइएगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दुष्यंत तोमर नाम से सुंदर साथ हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। हम उनके मुखारबिंद से भी एक दिन जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। कन्नू भाई पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में, आपका भी और श्रीमती कन्नू भाई पटेल जी का भी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपको देखकर अपार हर्ष हुआ
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम माता जी के जी। चरणों में भी प्रणाम जी। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि नेपाल से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, सब जगह से सुंदर साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी, अनु के नाम से जो सुंदर साथ हैं, आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं दीदी, मैं उसको भाई नाम सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी। आप भी कभी भी बोलना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप बताइएगा जब भी आप रिवीजन करना चाहते हैं। नए नए फेसेस सुंदर साथ के सामने आए, सुंदर साथ को अपार सुख होता है। कल मुझे ये भी पता लगा, हमारे बीच में ही बैठे हुए ये टैलेंटेड सुंदर साथ, हमारे ही मध्य में 1-1.5 साल से जुड़े हुए सुंदर साथ डीपी सिंह जी, हम सोचते हैं कि वो चर्चनी के प्रश्न पूछते हैं। कल बाय चांस मुझे पता लगा ही इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की, आईआईटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। उनके अंदर गिनतियां कैसे नहीं उतरेंगी, एक एक गिनती आप उनके मुख से सुनते हैं तो उसका आनंद ही अलग हो जाता है। मेरे जीव की इतनी, मुझे लगता है शरीर की बुद्धि, जीव की इतनी औकात नहीं है कि एक आध गिनती को भी वो अपने अंदर उतार सके। पर ये सुंदर साथ हमारे नरेश गिरधर जी, देखिए डॉक्टर हैं, वो आईआईटी रुड़की से हैं, तो यहाँ की भी उन्होंने शिक्षा इतनी प्राप्त की हुई है, तो उनके अंदर तो हम जो शायद 10 साल में करेंगे, वो शायद 6 महीने या 1 साल में ही उसको अंदर उतार लेंगे। धामधनी की इतनी मेहर आप सब सुंदर, और ये सब प्रतिभाशाली सुंदर साथ से, और जो सीख चुके हैं उनसे हम परसों उनका दिन उनसे सबसे जरूर सुनेंगे। तो एक और अनाउंसमेंट बहुत प्यारी है। गुजरात सुंदर साथ हमेशा से ही प्राणनाथ जी, जब हम बीतक भी सुनते हैं, श्री बीतक साहिब में गुजरात के इतने स्थानों का वर्णन है कि यहाँ यहाँ प्राणनाथ जी के चरण पड़े। तो गुजरात सुंदर साथ पर श्री प्राणनाथ जी की विशेष मेहर हमेशा बरसती रही है। सेवा शुश्रूषा में हमेशा वो आगे रहे। तो हमारी ही प्यारी बच्चियां राजकोट की अमी और उर्वी, उनके जो बनाए हुए ये अति सुंदर शोभा, पहली बार में जब दर्शन किए थे तो मन मोह लिया था और दिल किया था कि मुझे भी इस शोभा को निरखना है। बहुत डिमांड आई है सुंदर साथ जी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मैसेजेस आते जा रहे हैं कि हमें ये चाहिए। तो हमने काफी सुंदर साथ को ईमेल किए हैं, पर एक एक को ईमेल करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो आशीष जी ने ड्राइव में जितने नक्शे आज तक उनके शेयर किए गए हैं, जितने नक्शे जवाहर दास महाराज जी के या फिर धाम सुषमा से या कोई भी जो आज तक शेयर किए गए हैं, वो सारे एक ड्राइव में, स्पेशली अमी उर्वी के मैप्स का लिंक बना दिया गया है। जल्दी ही आपके साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पे शेयर कर दिया जाएगा। कुछ सुंदर साथ के आए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ना चाहते हैं, वो इस मीटिंग में नहीं आ पाते। जो यूट्यूब में देख रहे हैं, वो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा यूट्यूब में, उसमें से आप ये नक्शे भी ले सकते हैं और वहां आपको जूम आईडी और पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। और आप, क्योंकि नंबर यूट्यूब में पब्लिकली शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपको किसी ना, हमारे यहाँ 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, किसी ना किसी में आपको जरूर शामिल कर लिया जाएगा ताकि लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो बहुत सारा आज और हाँ जी, एक बहुत विशेष सुंदर साथ के 16 थंबों के कॉम्बिनेशंस अभी तक थमे नहीं है सुंदर साथ जी, वो अभी भी आते जा रहे हैं, इतने एक्साइटेड। और भी सुंदर कॉम्बिनेशंस 3 और मिल चुके हैं हमें। उनके नाम मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि तब आनंद आता है जब आप सामने स्क्रीन पे थंब और उन सुंदर साथ का नाम आता है। तो जैसे ही हमें 10 प्राप्त हो जाएंगे, फिर से एक स्लाइड शो बनाएंगे सुंदर साथ के लिए। तो जो जो रह गया हो वो भी थंबों के कॉम्बिनेशंस फिर से धामधनी वाणी से वो सुंदर सुंदर शब्द भेजिए ताकि फिर से हम उसका एक स्लाइड शो का आनंद ले पाए। आप सबके चरणों में
प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ की सेवा को दिल से प्रणाम। हाँ जी मीनू दीदी, कल थोड़ा सा कम समय मिल पाया था हमें श्री परिक्रमा सहूर के लिए, तो आज हम उतना ही ज्यादा समय लेंगे श्री परिक्रमा ग्रंथ सहूर के लिए। प्रणाम। जयकारा लगा दो, स्टॉप कर देंगे ना, जयकारा लगा दो। मीनू दीदी आप ही लगाइए और मधुर। चित्रांशी नहीं, चित्रांशी आप करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।